हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा उसे आप सिंपली छोड़ सकते हो। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो देखते हैं आपके पर्सन के क्या है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या है। बाय द बुक, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके, टू द सी, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना एक फ्लो में है अपनी रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ को लेके। वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पे वो किसी को उन्हें अच्छा लग रहा है कि चीज़ें हो रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक है। अभी हम इसको क्लेरिफाई करेंगे, तब देखते हैं बाय द बुक यहाँ पे क्यों आया है। बाय द बुक, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आप इनको, आपसे, आपके रिगार्डिंग, या फिर ये कुछ बताना चाहते हैं, अपने बात कहना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का यहाँ पे क्यों कार्ड आया है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। द चैरियट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। टू द सी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। टू द सी, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ सोर्ड्स है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके पर्सन बहुत अजीब सी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, यू नो एक तरह से एक युद्ध टाइप का चल रहा है। मे बी ये इनको लग रहा है कि समहाउ आपकी और इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। आपके और इनके बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन भी नहीं है, ब्लॉक करा हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहसबाजी हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों के बीच में। एंड इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इनको मिसयूज़ किया है, या आपने इनसे चीज़ें हाइड की हैं, आपने इनको धोखे में रखा है, आपने इनसे चीज़ें छुपाई हैं। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई बात इनको पता चली है आपके रिगार्डिंग, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप इनको मिली है, जिसके कारण, जिसके रहते सारी चीज़ें बदल गई हैं। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपकी लाइफ में या तो किसी ने एंटर करने की कोशिश की है, या किसी पर्सन ने इस
इनको बहुत एक एक्टिवली चीज़ों को बताया है। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हो, या फिर ये आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे इनके मन में सवाल चल रहे हैं जिनके आंसर ये जानना चाहते हैं। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पैशनेट रहते हैं। ये आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी लविंग केयरिंग भी दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन इनको ये आपसे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं इनके मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके मन में जिनके आंसर इनको चाहिए। और ऐसा भी लग रहा है कि एक डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या एक सिटी दूसरी सिटी, काफ़ी गैप हो सकता है, आप जहाँ रहते हो एक दूसरे से दूर हो सकता रहते हो। और हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि जब ये कहीं चले गए, मे बी ये आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे थे, तब सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इनके पीठ पीछे सारी चीज़ें हुई हैं, आप किसी पर्सन से मिले हो, आपने बात की है, चीज़ें हुई हैं, तो वो सारी बातें इनको समहाउ पता चल रही हैं किसी ना किसी के थ्रू। एंड इसी वजह से ये आपसे बहुत ही एक प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। कुछ केसेस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मे बी ब्लॉक भी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। बट यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, या तो आप कहीं गए थे, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फिर इस पर्सन के जाने के बाद इन्हें लगता है कि आपकी चीज़ें चेंज हुई हैं। मे बी आपकी लाइफ में कोई और आया, किसी और की एंट्री हुई है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फैक्शन नज़र आ रहा है इनके अंदर। ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं आपके लिए, बहुत एफर्ट डाले हैं, लेकिन स्टिल आपकी तरफ से इन्हें उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ठीक है। और इनको लग रहा था कि इनको ये भी लग रहा है कि हमारा, आपका और इनका रिश्ता कितना अच्छा था, यानी कितनी चीज़ें अच्छी हो रही थी, और कुछ ही टाइम में वो सारा का सारा बिगड़ गया, ख़राब हो गया। इस तरह की चीज़ें भी इनको फील हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, कैंसर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है फीलिंग से ज़्यादा अब कड़वाहट आ गई है एक दूसरे के प्रति, और आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, एक दूसरे को बहसबाजी कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो। कुछ केसेस में आपके पर्सन आपके कॉल मैसेज का भी हो सकता, वेट कर रहे हो। देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन देखो परेशान है, 4 ऑफ कप्स फिर से आ गया है, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आई होप कि आप दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सो तभी आपका रिलेशनशिप कुछ बेटर हो पाएगा, अदरवाइज़ ऐसे ही चिड़चिड़ापन, ऐसे ही चीज़ें बनी रहेंगी। ओके, सो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी और आप उस अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।